राजस्थान की सियासी सत्ता में सचिन पायलट की जनसभाओं से इस समय गहलोत की कुर्सी काफी खतरे में है और कई विधायकों ने इसी जनसभा के बहाने गहलोत सरकार पर तंज भी कसा कि जिस सरकार के रहते यानी जिस बड़े चेहरे के रहते सरकार 21 सीटों पर आ गई थी, विधानसभा की 21 सीटों पर आ गई थी। सबने देखा था 2013 में क्या हाल हुआ था कांग्रेस पार्टी का, लेकिन जिस चेहरे के दम पर सरकार 21 से उठकर 100 पर गई उसको कोई नहीं पूछ रहा है। असल में जो तुलना की जा रही है सचिन पायलट की भगवान राम से की जा रही है। जैसे भगवान राम के साथ भेदभाव हुआ था कि उन्होंने बहुत अच्छा कामकाज किया था लेकिन उनको वनवास मिला था और भरत जो थे उनको मिला था राजघराना बड़ा सा, और सीएम कुर्सी यहाँ पर इससे तुलना की जा रही इसी चीज़ को लेकर। लेकिन ये खैर करना तो नहीं चाहिए उन विधायकों को, लेकिन उन्होंने खुलकर किया इस बात को कि जिन्होंने अच्छा काम किया उनको वनवास दिया और जिन्होंने बहुत ज़्यादा निराश किया था उनको कुर्सी पर बैठा दिया गया। तो गहलोत की तुलना इस तरीके से की जा रही है। गहलोत पर उनके मंत्री ही निशाने साधते नजर आ रहे हैं, ये कहते नजर आ रहे हैं कि गहलोत के कामकाज में बहुत ज़्यादा ऐसी गलतियां हुई है जिनको वो मानना नहीं चाह रहे। जादूगरी को लेकर सचिन पायलट ने निशाना साधा कि ऐसा कौन सा जादू हुआ कि जिस अलमारी में जिस जगह पर पेपर रखे थे वो पेपर अपने आप बाहर आए और लीक हो गए वो पेपर। तो ये कौन सा जादू था ये किसी को पता नहीं चला। तो इस तरीके से गहलोत सरकार पर निशाना साधा क्योंकि सचिन पायलट को उम्मीद है कि अगर वो सीएम बन जाते हैं तो वो इतना बेहतरीन काम करेंगे, इतना बेहतरीन काम करेंगे राजस्थान में कि युवा भी उनसे खुश रहेंगे, किसान भी उनसे खुश रहेंगे, बुजुर्ग महिलाएं सब तबका उनसे खुश रहेगा और आगे उनकी बढ़ोतरी होगी क्योंकि उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है और ये कॉन्फिडेंस हर किसी की लाइफ में होना चाहिए। जो सचिन पायलट इस समय अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसी के साथ हम यहाँ पर आपको जानकारी ये भी दे दें कि राजेंद्र सिंह गुड़ा ने यही बात साफ करी कि जिसके रहते सरकार 21 सीटों पर आ गई थी और जिसके रहते सरकार 100 सीटों पर आ गई, दोनों में भेदभाव किया गया कि 21 सीट वाले को दोबारा सीएम बना दिया गया और जो 100 सीटों तक लेकर आया अपनी जनसभाओं अपने जन समर्थन के जरिए उसको सीएम का पद नहीं दिया गया, डिप्टी सीएम बनाया गया उसे। तो ये निराशा हाथ लगी थी सचिन पायलट की और इसी निराशा के साथ यहाँ पर तमाम बयानबाजियां भी हुई। लेकिन आपको क्या लगता है कि राजस्थान चुनाव से पहले क्या बदलाव करना चाहिए सीएम चेहरे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि सचिन पायलट की इन जनसभाओं को लेकर अब चर्चाएं हो रही हैं राजस्थान की सत्ता में कि आखिर क्या कुछ होता नजर आएगा और कैसे यहाँ पर राजस्थान का पूरा सियासी खेल बदलता नजर आएगा। इसी खेल के जरिए ये बात भी नजर आएगी साफ तौर पर कि जनता के बीच और क्या क्या ऐलानबाजियां हो रही हैं, क्योंकि जनता भी देख रही है। इस समय पायलट के साथ तब भेदभाव हुआ था, पायलट ने तब बहुत मेहनत करी थी, अब भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। अभी से उन्होंने सरकार रिपीट कराने के लिए जी तोड़ मेहनत करना शुरू कर दिया है। कौन करता है इतने पहले, मतलब 10-12 महीने बाद चुनाव है और अभी से आप रैलियां कर रहे हैं, वो भी आपकी सरकार सत्ता में है। तो ये बात सबको पता है कि सरकार तो सत्ता में है लेकिन सरकार वो खुद नहीं है, यानी सचिन पायलट सीएम नहीं है, इसी वजह से वो अपने आप को आगे रखना चाह रहे हैं। तो देखना बेहद दिलचस्प रहेगा किस तरीके से आगे राजस्थान की सियासी सत्ता का खेल आगे बदलता नजर आएगा और इन सब तमाम बातों को लेकर यहाँ पर तमाम मुद्दे भी देखने को मिलेंगे। बने रहिए चैनल के साथ, ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।